जब हमारे सैनिक शहीद हुए, जिस वक्त वो शायद दोपहर का वक्त था, और हमारे जो भाजपा के देश के अध्यक्ष जी थे अमित शाह जी, वो अपनी सभाएं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी अलग सभाएं कर रहे थे, और सुबह तक उन लोगों की सभाएं चली, और दूसरे दिन उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि हम लोग बहुत दुखी हैं, या हम लोग इसका बदला लेंगे, जो भी हुआ एक के बदला 10 लेंगे। लेकिन तो कहाँ करवाएं, ये तो अभी तक पता ही नहीं चला। आप मीडिया बंधु भी जानते हैं कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चला कि वो हमला कहाँ हुआ, कितने लोग मरे, 400 लोग मरे कि 100 लोग मरे कि एक भी नहीं मरे। जिनके प्रति हमारी सेवा है, जिनके प्रति हम निर्भीक होकर अपने घर रहते हैं, गांव में रोड पे जहाँ पे दिल चाहता है वहाँ आज़ादी से घूमते हैं, वो सैनिक जो बर्फीले पहाड़ों में, बर्फीली ये धूप में, रेगिस्तान में जो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, तो उनका जो सेवा होना चाहिए, जो उनके लिए जो उनकी सुरक्षा में मुहैया करानी चाहिए, चाहे वो हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, जो भी हो। मान लीजिए कि उस दिन इतनी बड़ी संख्या में, शायद 2,500 के संख्या में सभी लोग वहां से सैनिक दूसरी जगह जा रहे थे, तो 4-5 घंटे का सफर था। तो उस वक्त तो हमारे जो गृह मंत्री जी थे, जो हमारी सुरक्षा ये मंत्री जी हैं, जो ये क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री को चाहिए था कि उन लोगों को ये हेलीकॉप्टर अवेलेबल करवाती, या उन लोगों ने जो मांग रखी थी गृह मंत्री से, उन्होंने मंत्रालय से मांग रखी थी कि हम लोग को हेलीकॉप्टर मुहैया कराई जाए, ताकि हम लोग जल्दी से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। और इन लोगों को खबर भी हुई थी कि हमला होने वाला है, हमने पेपर से और न्यूज चैनल से देखा है। तो वो क्यों नहीं कराया गया, क्या बात थी? इतने सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद, चौक चौबंद होने के बाद, जो रास्ते से हमारे सैनिक जा रहे थे, वो रास्ते में अटेंडम गाड़ी में इतना बड़ा विस्फोटक सामान कहां से आ गया? क्या वो जांच का विषय नहीं है? बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे देश में, बहुत सारा हंगामा था, और अचानक ये हमला हो जाता है और सभी लोग उस हमले में लीन हो जाते हैं। तो अब जायज़ सी बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी क्षति हुई है, और जिनके अपने ऊपर थोड़ी देर सोच के देखिए, अगर हमारे ये पुत्र उस जगह पे जाकर शहीद होते हैं तो हमारे दिल को कितनी तकलीफ होती है। तो जैसे उतने 45 घर उजड़ गए, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई ये पूछने वाला नहीं है। उन लोग तो कह रही हैं कि हमें चाहिए बदला, तो वो लोग दिखाएं कहाँ हमला हुआ है और कहाँ पे किसको मारा गया है। जो गद्दार हैं, जिन्होंने ये हमला किया है, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे कश्मीर में घुसे हुए घुसपैठी हो, कोई भी हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तक कोई जांच नहीं हुआ, कोई निष्क्रिय नहीं निकला, कुछ सामने नहीं आया कि किसने मारा है और कौन कौन इसमें थे। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं देश के पे उंगली उठाऊँ और देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करूँ। बहरहाल हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उस हद तक पहुँचे और हम लोगों को भी थोड़ी जानकारी मिले कि कौन थे ये हमारे देश पे हमला करने वाले और करवाने वाले। कल से मैडम एक और मुद्दा उठा हुआ है, राफेल डील जो हुआ था उसका दस्तावेज चोरी हो गया है, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते? बोले ना कि ये बड़ी बात है, देश की बात है, तो इसमें हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा ही था हमारे ये देश का घोटाले का, हमारे देश के पैसे का, तो जो लोग अभी हैं पावर में, जिन लोगों की सरकार है, जो देश में 3/3 पे है, 3/3 है ना, उन लोगों की अपनी गवर्नमेंट स्टेट बाई, और हमारी भी स्टेट में उन्हीं का है। तो ये जिम्मेदारी और जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है ना।
कहीं ना कहीं उन लोगों का उससे मसला जुड़ा हुआ है, तभी तो इतना बड़ा दस्तावेज गायब हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसका कोई जवाबदेही नहीं है। चलिए, ये तो देश की बात थी। अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है जी। आप भी कई जगह पे कैंपिंग कर रही हैं, जा रही हैं। जी हाँ। किन मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? जनता के बीच में मुद्दों को लेकर नहीं जा रही हूँ, उनके दर्द और दुख को लेकर जा रही हूँ। जो वो इतने दुखी हैं, जो हमारे दलित शोषित बहनें हैं, भाई हैं, जो बहुत दुखी हैं, जिन तक सारी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी। हमारे मुखिया बिहार सरकार के नीतीश जी, उन्होंने 7 निश्चय योजना चलाई। कहाँ तक योजना सफल है? आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, देखते हैं कितने योजनाएं सफल हैं। वो जो कहते हैं ना, सिवान को घोषणा कर दी गई ये शौचालय मुक्त से, ODF हो गया। और मैं जाती हूँ उन गरीब शोषित और दुखियारी भाई बहनों के पास, तो उन लोगों ने कहते हैं कि हमें पैसा ही नहीं मिला, हमारे यहाँ शौचालय ही नहीं है। आप देख लीजिए, जैसी बात है, मैं उनके दरवाजे पे जाती हूँ तो कहीं मुझे शौचालय नहीं दिखता है। ऐसी जगह दिखता है जहाँ जिनको जरूरत नहीं थी, जिनके पास पहले से था, अच्छे घरों के सामने मुझे शौचालय दिखता है और रंग बिरंगा पेंट दिखता है। और जहाँ जरूरत थी वहां तो मिला ही नहीं, और मिला तो उसमें 12,000 रुपये में, अगर किसी गरीब हमारी बहन को मिला भी है तो उसमें 12,000 में 3,000 रुपया तो दलाली खा जाते हैं, बकिया बचा 9,000। 9,000 में इतनी महंगाई के दौर में क्या वो आज 9,000 रुपया टाली ईटा है। एक टाली तो मुश्किल से एक छोटे से शौचालय में लग ही जाएगा ना, उससे भी ज्यादा लगेगा। और उसके बाद आप सीमेंट, बालू, गिट्टी, रड, ये सब उसमें हो जाएगा। योजना तो बहुत चलाते हैं सभी लोग, और सफलता भी दिखाते हैं कि सारी सफलताएं मिल गई, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा है कि सारे योजनाएं वहां कामयाब हुए हैं। उसी तरह नल जल योजना चल रहे हैं आजकल, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक वार्ड को 18 लाख रुपया मिल रहा है काम कराने के लिए। और एक वार्ड में कितने घर होते हैं? कितने घर होते होंगे? मुश्किल से 50 घर होते होंगे एक वार्ड में, एक ज्यादा होते हैं, मतलब 100-200 घर होते हैं। तो अगर उसी पैसे से अगर 2 घर के बीच में भी एक हैंड पाइप गाड़ दिया जाता 150 फीट का भी, तो वो लोग कम से कम 10 से 20 साल तक आराम से उससे पानी पीते, साफ सुथरा से। और ये जो नल जल योजना का जो आप पाइप छू के देखें कभी, इतना कमजोर पाइप है जो जमीन में डाली जा रही है, जो किसी पाइप के सहारे नहीं डाली जा रही है, डायरेक्ट उसको खोदा जा रहा है, मिट्टी में डाला जा रहा है। और कहीं पे वो साटने वाला अब वो केमिकल भी आ गया है, कहीं पे वो पाइप कट भी जा रहा है तो उसको केमिकल से साटा जा रहा है। क्या गारंटी है कि जब ये योजना का लाभ शुरू होगा? अभी तो कहीं लाभ शुरू नहीं हुआ, सिर्फ बिछाए जा रहे हैं पाइप। और उसमें देखिएगा कि कितने करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। अब बहुत जल्द ये चीज सामने आने वाला है, जिसमें शौचालय घोटाला भी आएगा, नल जल योजना का भी घोटाला आएगा सामने, और तब देखिएगा कितने लोग इसमें लिप्त मिलेंगे। और जब घोटाले की बात आएगी तो लोग सभी लोग मुकर जाएंगे, सभी लोग अपने पल्ला को झाड़ लेंगे कि हमने तो कर दिया, हमने तो दे दिया। चलिए मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप भी महिला, जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी महिलाओं को से ये अपील करना चाहते हैं कि आप किसी पुरुष से अपने आप को कम न समझें, और अपने बच्चियों को शिक्षित करें और उन्हें स्वावलंबित करें, और उन्हें स्वयं रक्षा करने के लिए उस साहसी बनाएं, ताकि आने वाले जो हमारे दिन हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उसमें हमारी बच्चियों की साझेदारी हो, और किसी भी इसमें काम में, किसी भी छोटे बड़े महकमे में वो जाएं और अपने आप को पुरुष के बराबरी पाएं। धन्यवाद। सवाल आपसे है जी, विगत 5 सालों में जो विकास होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र जी, वो विकास हुआ है कि नहीं? सांसद मद से कितने काम हुए हैं आपकी नजरों में, और हर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको?
हर जगह तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो चाहते भी नहीं है कि उन लोगों का नाम लें और उन लोगों के बारे में कुछ कहें, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी ना कि हमारे जिला के वो भी हैं, तो ये तो हमारी जनता जनार्दन ही इस विकास के बारे में जवाब देगी। और जो उन्होंने विकास किया है वो सबके सामने है। उन्होंने अपने सिवान जिला का जो उनको 50 करोड़ हुआ, 10 साल वो हैं सांसद, 50 करोड़ हुआ ना, 5 करोड़ हर साल का मिलता है। तो 50 करोड़ में आज हमारा सिवान कहां से कहां गया रहता। अगर आज वो तहे दिल से सिवान के जनता जनार्दन की सेवा किए रहते, उनके बारे में सोचे रहते, हॉस्पिटल की व्यवस्था सही किए रहते, हर गरीब दुखियारे को वहाँ पे हॉस्पिटल में दवाएं मिलती, जो ब्लॉक पे हॉस्पिटल हैं उन्हें भी वहाँ पे डॉक्टर मुहैया होता, और जो सरकारी योजना के तहत वहाँ दवाएं आती हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहता और हमारे गरीब दुखियारों को मिलता, तो आज हमारे गरीब दुखियारे के आंख से आंसू नहीं गिरता। और हमारे जिले का जो हक हकूक का जो फंड आता है काम करने के लिए वो दूसरे जिले में उन्होंने दिया है। तो क्यों दिया है उन्होंने? वो अपने सिवान जिला को इतना ज्यादा विकसित कर दिए कि यहाँ पे काम की कोई जरूरत ही नहीं थी, पैसे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और उठा के उन्होंने दूसरे जिलों को दे दिया। तो ये है विकास। और आने वाले दिन में देखिएगा कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं, ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये मेरे ख्याल से सिवान की जनता का चुनाव है और जनता ही इस चुनाव को लड़ेगी और वही जवाब देगी आने वाले दिन में। अगर हम लोग जीतते हैं तो देखिएगा कि एक महिला का दावा है कि हम कैसे और कहां से विकास का काम शुरू करेंगे और कैसे अपनी दलित शोषित और पिछड़ों के कंधे से कंधे मिलाकर और उनकी मैं आवाज बनकर उनकी मैं सेवा करूंगी।